हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी में जो करेंट अफेयर्स का जो नया रूप देखने के लिए मिल रहा है और निश्चित रूप से जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये आपके लिए। इसीलिए दोस्तों हम किसी भी चीज़ को विस्तृत रूप से उसका है जो एनालिसिस करते हैं ताकि जो कोई क्वेश्चन है जो आपका वहाँ से ना छूटे। दोस्तों एक नम्र निवेदन है कि आप ज़रूर है जो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वही मेरा मानक होता है। इस चैनल पर दोस्तों पीटी और मेंस से रिलेटेड है जो बहुत सारे टॉपिक को है जो पढ़ाया गया है। डेली पेपर एनालिसिस होता है हिंदी का, हर एक चीज़ का है जो जाकर आप है जो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। अगर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर है जो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और लोगों के बीच है जो ज़रूर शेयर करें। तो हम दोस्तों बढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। पहले तो दोस्तों आपको बताते हैं कि ब्लू इकोनॉमी होती है क्या। देखिए दोस्तों, जो ब्लू इकोनॉमी जो होती है वो सागरीय या समुद्री इकोनॉमी जो है, जैसे मत्स्य पालन हो गया एंड अन्य संसाधन जो हो गया, जिसपे जो बहुत सारे देशों की है जो अर्थव्यवस्था है जो उस पर टिकी होती है। चाहे आप भारत के बगल में बिमस्टेक कंट्री देख लीजिए, जिसमें बिमस्टेक कंट्री के अगर बारे में कुछ चर्चा करें दोस्तों तो बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। 6 जून 1997 में हुई थी बिमस्टेक की स्थापना। तो उसमें जितने भी कंट्री हैं वो है जो पूरी कंट्री है जो करीब करीब है जो ब्लू इकोनॉमिक पे ही आधारित है। और भारत भी है जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन्स में है जो जाने के लिए जो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो दोस्तों है जो बिमस्टेक के साथ भी बैठक किया है। और निश्चित रूप से है जो ये कहीं ना कहीं है जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूप से है जो इसका है जो प्रभाव देखने को मिलता है। तो ब्लू इकोनॉमी पे बहुत ही इम्पॉर्टेंस जो है कि आपको मेंस के लिए भी है जो पूछा जाएगा। जब आप मेंस में लिखिएगा तो ब्लू इकोनॉमी पे भी है जो आप लिखिएगा। तो दोस्तों ये जो गवर्नेंस पे जो रोड मैप पे हस्ताक्षर हुआ है वो है जो फ्रांस के साथ हुआ है। फ्रांस में दोस्तों एक होता है, एक चीज़ और देखेंगे, वन ओशियन समिट भी है जो फ्रांस में होता है दोस्तों। तो निश्चित रूप से है जो वन ओशियन समिट अगर पूछेगा तो भी फ्रांस होगा। और ब्लू इकोनॉमी के एंड ओशियन गवर्नेंस पे अगर बात करेगी तो उसका भी आंसर है जो आपका फ्रांस होगा दोस्तों। कुछ इसके बात है दोस्तों कि कुछ इसके ऑप्शंस हैं, अमेरिका है, रूस है और जर्मनी है। तो अगर कुछ करेंट अफेयर्स की अगर बात करें दोस्तों तो अमेरिका के साथ 2+2 जो वार्ता होती है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की, जो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्ता होती है। अमेरिका के साथ अभी क्वाड की जो बैठक हुई है आप भी उसके बारे में है जानते हैं। तो निश्चित रूप से है जो ये है जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको है जो देते हैं। रूस की अगर बात करें दोस्तों तो रूस अभी तो है जो वैश्विक रूप से है जो कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। उसकी जो 36 देशों ने है जो उसके ऊपर है जो सैंक्शंस लगाए हैं। तो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ है, और युद्ध कब हुआ है ये भी डेट पूछ देता है। तो 24 फरवरी को है जो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो कुछ डेट होता है जो बहुत ही इंफॉर्मेशंस होते हैं, उसको है जो जरूर ध्यान में रखिए। तो 24 फरवरी को है जो दोस्तों है जो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो रूस यूक्रेन है जो युद्ध है जो स्टार्ट हुआ। कुछ अगर और बातें करें दोस्तों भारत और रूस के बात अगर करें तो भारत ने है जो इसमें तटस्थता की भूमिका में रहा है, न्यूट्रल भूमिका में रहा है, क्योंकि भारत का स्वाभाविक मित्र और व्यवहारिक मित्र के रूप में है जो रूस को जाना जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो रूस के साथ हैं एंड बहुत इन्फॉर्मेशन एडिशनल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से दे के जाएंगे दोस्तों। जर्मनी में अगर बात करें दोस्तों तो 16 साल बाद वहाँ का चांसलर है जो वहाँ पर चेंज हुए हैं, ओल्फ बने हैं वहाँ पर चांसलर हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो जर्मनी के बारे में। और जो नॉट डू जो पाइपलाइन है दोस्तों है जो जर्मनी के साथ ही है जो बहुत ही अभी वर्तमान में है जो उसे है जो न्यूज में रहा था। रसिया और जर्मनी के जो बीच की जो दोनों के जो बनाने की जो बात चल रही है उसका जो करीब करीब 70-80% कार्य जो पूरा हो चुका है, लेकिन ये युद्ध के चलते कहीं ना कहीं है जो ये है जो स्थितियां हैं जो डगमगा रही है। तो जर्मनी के बारे में भी है जो आप है जो इसको देख सकते हैं। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हम बढ़े आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें कि और क्या क्या होना चाहिए इसमें। कि 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया। पहले तो दोस्तों है जो 21 में ये भी है जो ध्यान रखेगा, को पूछ देता है कौन सा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो है जो 17 गोल है, उसका है जो मेजबानी 2022 कौन करेगा। तो दोस्तों इसका मेजबानी है जो भारत करेगा। एसडीजी की अगर बात करें दोस्तों तो भारत है जो 120वां रैंक पर है। कितना रैंक पे है दोस्तों, 120वां रैंक पे है जो भारत है एसडीजी में। और एसडीजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पॉवर्टी की बात की गई है, फिर है जो वाटर की बात की गई है, समुद्री की बात की गई है,
फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, मरुस्थल को रोकने की बात की गई है। तो 17 विभिन्न गोल हैं जो आप विभिन्न एग्जामों में जब आप मेंस में लिख रहे होंगे तो उसको है जो जरूर है जो देखिएगा। और इससे पहले जो था दोस्तों MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जो 2015 तक था, और फिर उसको है जो आगे बढ़ाकर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में है जो आगे है जो चिन्हित किया है। तो SDG का शिखर सम्मेलन जो है भारत में करेगा। कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी ये जो नए प्रधानमंत्री बने एल्बनीज़, जो वहाँ के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया, और जैसे ही शपथ लिया उन्होंने वहाँ पर आकर है जो क्वाड में है जो बैठक जो हुई, क्वाड की बैठक जो है दोस्तों जापान में हुई थी। अभी सभी जो देश हैं, जो चारों देश हैं, वहाँ पर आकर है जो मिले थे। फिर है जो दोस्तों श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में भी दोस्तों आपातकाल की स्थिति है। आप जानते हैं कि वहाँ आपातकाल है, और वहाँ के जो है प्रधानमंत्री जो एक ही सीट है उनके पास, यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो है उनकी है जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, उनको है जो वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और वहाँ एक संशोधन अभी किया जा रहा है दोस्तों, 21 संविधान संशोधन जो वहाँ किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको है जो विस्तृत रूप से पढ़िएगा, 21 संविधान संशोधन, जिसमें है जो 19वें संविधान संशोधन में संशोधन करके उसमें 20A जोड़ दिया गया था, और 20A में है जो बहुत सारे पावर है जो राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसके कारण है जो वहाँ की स्थिति कहीं ना कहीं है जो बद से बदतर हुई। और फिर है जो दोस्तों अभी वर्तमान में है जो बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया किसी कारणवश, लेकिन अगले सप्ताह में है जो दोस्तों 21 संविधान संशोधन है जो वहाँ की है जो संसद में है जो रखा जाएगा। तो 21 संविधान संशोधन किससे है दोस्तों, है जो आपका श्रीलंका से है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेशिया के अगर बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अभी मलेशिया ऐसा कोई ऐसा न्यूज में नहीं है। कुछ ऐसे फूड चेन सिक्योरिटी में है जो मलेशिया का कुछ है जो चर्चा आई थी, और ताकि ये जो है जो मलेशिया के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स में जो फूड सिक्योरिटी की जो बात की गई थी कि वहाँ का एक क्षेत्र है, वहाँ पर है जो फूड सिक्योरिटी की एक समस्या हुई थी, तो एक उतना चर्चा में नहीं, इसीलिए जो मलेशिया के बारे में हम उतना चर्चा अभी करंट में कुछ नहीं है, नहीं तो अब बहुत इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे हैं मलेशिया के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है जो हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट्स के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष कौन सा है। आप जानते हैं दोस्तों कि 1987 में है जो वन रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, 1987 से जो वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। और वन रिपोर्ट्स के अनुसार जो है क्षेत्रफल वाले सबसे वृद्धि वाला जिला है जो दोस्तों है जो आपका आंध्र प्रदेश है। ये है जो आपका है सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो वन कहाँ पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो वन है आपका। बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में जो वन की जो स्थिति है दोस्तों आपका है जो उसका जो परसेंटेज है 7.80 या 81 के आसपास है जो उसका परसेंटेज है जो उससे दिया गया है। बिहार में अगर वन करें तो सघन वन है जो दोस्तों है जो सबसे ज़्यादा है जो सघन वन है जो आप जानते हैं। तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है भारतीय वन रिपोर्ट्स के अनुसार से, आप है जो उसको है जो पूरा वन रिपोर्ट्स है जो पढ़ लीजिएगा। 17 ऐसे जिले के शासित प्रदेश हैं जहाँ पर है जो दोस्तों है जो 33% जो वन रखने की बात की गई थी उसको है जो अचीव कर लिया गया है। और दूसरा चीज़ है कि जो वन रिपोर्ट है दोस्तों अब है जो ये है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड वन रिपोर्ट अभी आ गया है जो इसरो की सहायता से जो उसका है जो किया जाता है। तो ये वन रिपोर्ट्स एग्जाम के समय इसको है जो जरूर पढ़ कर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों है जो वन रिपोर्ट्स है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आगे क्वेश्चन है कि ग्लोबल गोल्डन अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड है जो किसने जीता था। तो दोस्तों है जो जानते हैं द पावर ऑफ डॉग ने है जो जीता था जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये एक बहुत विवादित रहा था दोस्तों। अभी जो वहाँ के जो एक अभिनेता है विल स्मिथ, उन्होंने है जो एक कॉमेडियन को है जो उन्होंने जो एब्यूज किया था, उनको है जो एक लापर है जो उनको मार दिया था। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर 10 साल का बैन है जो उनके ऊपर लगा दिया गया। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो विल स्मिथ थे, द पावर ऑफ डॉग को है जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ है जो दोस्तों आपके साथ हम बात करते हैं ताकि जो आपकी कोई भी क्वेश्चन है जो ना छूटे। बिहार से गुजरने वाला लंबा राजमार्ग कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप है जो एग्जामिनेशन में जो इसे देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चंस को। तो बिहार का जो सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो है जो NH27EW है जो सबसे बड़ा है। पहले NH31 था, उसे पीछे करके NH27EW है जो बन गया है। यह है जो सबसे लंबा राजमार्ग है। और भारत में अगर बात करें दोस्तों, बिहार का पथ घनत्व जो है दोस्तों है जो चौथा है।
पथ घनत्व में है जो आपका चौथा है जो, और जो राष्ट्रमार्ग की जो लंबाई है 5475 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, वो है जो आप है जो देख लीजिएगा। अगर टोटल शहरी और ग्रामीण अगर राजमार्ग के बारे में बताया जाए दोस्तों, तो 1,27,900 कुछ वर्ग किलोमीटर है जो दोस्तों है जो राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में है, तो है जो 1,27,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें है जो शहरी और ग्रामीण दोनों को है जो मिलाकर है। अगर 2005 से अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार में है जो 8 गुना राजमार्ग की है जो वृद्धि हुई है। अगर रेल मार्ग की बात करें दोस्तों, तो 2015 से और अभी तक जो है उसमें है जो रेल मार्ग की जो अगर बात किया जाए, तो बिहार का योगदान 5.6% है जो उसमें दिया गया है। अगर 2005 से 2020 तक की बात करें, तो 416 किलोमीटर है जो रेलवे लाइन का है जो विकास किया गया है। तो रेल मार्ग से रिलेटेड है। फिर है जो उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ दिए, और महात्मा गांधी सेतु पुल जो है जो दोस्तों, वो है जो 19A है जो उस पर है जो बनाया गया है। 19A है जो उसका है जो राष्ट्रीय राजमार्ग की है जो संख्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस था। बिहार से जो जल मार्ग कौन सा गुजरता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि NW1 है जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो 1600 किलोमीटर के हिसाब से है, और बिहार से भी गुजरती है। और कुछ दिन पहले जो एक जहाज़ जो है, आप जानते हैं कि कार्गो टर्मिनल जो यहाँ पर सारण में जो बन रहा है कालू घाट के पास, वहाँ से है जाते हुए एक नाम था, वो उसका नाम है मैं भूल रहा हूँ, जो शिप से गया है, उस शिप का नाम जो मैं भूल रहा हूँ, आप है जरूर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वो है जो असम होते हुए पांडु घाट होते हुए जो दोस्तों बांग्लादेश की ओर निकलेगा। तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन था उसमें जो सब जोड़ने का है जो प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यही मेरा मानक होता है जो आप लोग के साथ है जो काम करते हैं, और निश्चित रूप से आपके लिए है जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के साथ ही हम आने का प्रयास करते हैं, ताकि जो आपको समय है जो व्यतीत ना हो। यहाँ टाइम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से जो क्वेश्चन है कि बिहार में अभी तक कुल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किए गए हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 13 है जो जैविक है जो कृषि है जो बनाया गया, इसको जैविक कॉरिडोर भी बोलते हैं। ये गंगा है दोस्तों, अगर बात करें गंगा की, अगर बात करें कुछ मैप इसी तरह से बनाए हैं दोस्तों, जो बक्सर से जब इंटर करती है, तो जितने बिहार के नज़दीक तो 12 ज़िले हैं, ध्यान रखिएगा ज़िले 12 हैं, लेकिन 13 ज़िला है जो वहाँ पर है जैविक कृषि को है जो बढ़ावा देने के लिए है जो बनाया गया है। तो ये अगर जैविक कृषि कॉरिडोर की अगर बात करें दोस्तों, तो तृतीय कृषि रोड मैप में है जो इसकी है जो बात की गई थी, जो 2017 से 22 चला था, और अभी वर्तमान बजट में उसे कृषि कॉरिडोर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी है जो कृषि में अगर बात करें, तो जैविक कृषि के लिए दोस्तों है जो 8,000 रुपये है जो प्रति हेक्टेयर का है जो अनुदान दिया जाता है, और ये है जो बिहार में है जो बहुत ही है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों है जो जैविक कृषि। जैविक राज्य की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 2016 में है जो सिक्किम है जो जैविक राज्य के रूप में है जो विश्व का सबसे पहला है जो जैविक राज्य के रूप में है जो घोषित किया गया था सिक्किम को। तो इसके प्रमाणीकरण के लिए दोस्तों जो पहले है जो कलकत्ता जाना पड़ता था, अब है जो दोस्तों बिहार के जो फुलवारी शरीफ में है जो दोस्तों है जो इसका है जो मानकीकरण के लिए है जो इसकी व्यवस्था है जो की गई है। जैविक कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरण से लेकर मानव स्वास्थ्य एंड खाद्य सुरक्षा से भी है जो इसकी है जो जोड़कर है देखी जाती है। और निश्चित रूप से ये थोड़ा सा है जो कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसकी प्रशिक्षण और कार्य करने की जो भूमिका है कहीं ना कहीं है जो थोड़ा ज़्यादा है जो इस पे जो ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण है जिसकी कॉस्ट है जो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पर्यावरण और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ और चर्चा अगर कर दे दोस्तों कि बजट 2022-23 में है जो गंगा किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र को है जो दोस्तों, जो गंगा की जो पूरी है, जहाँ से गंगा नीचे मैदानी क्षेत्र से आती है और लास्ट तक जाती है, तो वहाँ 5 किलोमीटर क्षेत्र में है जो ऑर्गेनिक खेती के लिए है जो दोस्तों है जो लीज पे है जो खेती है जो दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो निर्मला सीतारमण जी की है जब बजट भाषण सुने होंगे, तो उसमें है जो इसकी है जो चर्चा की गई थी, ताकि है जो गंगा को सुरक्षित भी रखा जा सके। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो था उसमें जो है जो भी व्यवस्थाएं जो लागू की गई है, उस व्यवस्थाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने में कहीं ना कहीं है जो मदद मिले। तो इसीलिए दोस्तों है जो ये पूरी समग्र चर्चा में है जो आपको बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है। अच्छा, इसमें और है 103 के बाद 104 है।
104 है जो बिहार हिस्ट्री से, उसको भी मैं चर्चा कर देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है। बिहार से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसकी चर्चा करना बहुत ही बेहतरीन है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बेगूसराय चौकीदारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो दोस्तों अगर हम चर्चा करें, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कब खत्म किया गया था, तो अप्रैल 1934 में इसे खत्म कर दिया था। इसे 2 फेज में चलाया गया था। आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता से पहले और गांधी इरविन समझौता के बाद है जो इस पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था। गांधी जी की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है जो आंदोलनों में से सविनय अवज्ञा आंदोलन को है जो जाना जाता है दोस्तों। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को है जो स्टार्ट किया गया था, जब है जो तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से जो असहयोग आंदोलन है जो स्टार्ट किया गया था। असहयोग का मतलब होता है दोस्तों कि ब्रिटिश का सहयोग नहीं करना। सभी वर्ग के लोग हैं जो असहयोग करने लगे थे, चाहे वो वकील वर्ग थे, चाहे किसान वर्ग थे, चाहे मजदूर वर्ग थे, चाहे के विद्यार्थी वर्ग थे। हर लोगों ने है जो कहीं ना कहीं है जो असहयोग की भूमिका जो निभाई थी, इसलिए असहयोग की है जो बात की गई थी। और कहा गया था, गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें 1 साल अगर आप हमें दे देंगे तो निश्चित रूप से है जो आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। और फिर चौरी चौरा कांड होता है दोस्तों, और उसके बाद है जो असहयोग आंदोलन को है जो बंद कर दिया जाता है। और इसी में गांधी जी ने कहा था कि आजीवन लंगोट पहनने की है जो व्यवस्था है जो असहयोग आंदोलन के समय में किए थे। इस पे है जो इनकी बहुत निंदा की गई थी। जब ये जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह जो राष्ट्रीय हित में नहीं है। फिर है जो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कन्याकुमारी के किसी गांव में अगर चोरी हो जाए तो उसकी सज़ा हिमालय के किसी गांव को क्यों दे दी जाएगी। तो इस तरह से कुछ है जो प्रस्ताव इसमें पास किए गए थे। डॉक्टर मुंजे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस जो गांधी जी है उनके खिलाफ है जो निंदा प्रस्ताव है जो लाना चाहिए। तो कुछ असहयोग आंदोलन की चर्चा है जो दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ी है जो दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा से है जो इसमें स्टार्ट हुआ था। और इसमें बिहार ने बहुत बड़ा योगदान दिया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में। जेपी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें जो देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ी चर्चा है जो छोटा रहेगा लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट चर्चा रहेगा आपके साथ, और निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं दोस्तों कि वही है जो बाद में है जो जुड़ जाता है। गांधी जी को इनको चेयरमैन बना दिया जाता है। और है जो इसके भी पीछे बहुत सारे कारण हैं कि मुसलमानों में असंतोष कहीं ना कहीं है जो ब्रिटिश के खिलाफ जो था टर्की में था और कहीं कहीं देशों में था, उसका है जो कहीं ना कहीं प्रभाव है जो भारत में जो भी देखने को मिला। और खिलाफत आंदोलन एकजुट और मुसलमानों के साथ है जो मिलकर कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की एक नई नींव है जो रखी गई थी। तो दोस्तों ये है जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे, इस पे चर्चा करने का प्रयास किया। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 खिताब जीतने वाली कैरोलिना बिलासोवा किस देश की है? तो दोस्तों एक चीज़ है कि आपको अगर याद नहीं रहे तो याद रखने के लिए हम एक चीज़ बता रहे हैं। कैरोलिना बिलावस्का माने बिलाप, जीतने के बाद खुशी का बिलाप, जो खुशी के आंसू होते हैं तो बिलाप ही करते हैं उसको। तो है जो याद रखिएगा, याद रखने के लिए इसका कोई मेरा तर्क नहीं है, बस याद रखने के लिए कि आपको अगर याद न रहे तो आप उसको याद रखेंगे। तो पोलैंड की है जो बिलाव्स्का उनका नाम है। खुशी के बाद बिलाप जब किए तो इसीलिए उनका नाम है जो बिलाव्स्का है, तो इसीलिए मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया था। तो पोलैंड की है दोस्तों, आप है जो जानते हैं पोलैंड। फिर है जो दोस्तों अगर हम और बात करें तो भारत की अगर बात करें तो मानसी बनारसी ने है जो इधर से है जो उन्होंने जो भाग लिया था और अंतिम 11 में है जो उन्होंने अपना स्थान बनाया था। और ये जो हुआ था दोस्तों, ये जो प्यूर्टो रिको में हुआ था, दिसंबर में होने वाला था, लेकिन बहुत सारे प्रतियोगिताओं के कोरोना होने के चलते है जो उसको रद्द कर दिया गया था। और फिर है जो प्यूर्टो रिको में हुआ। और पोलैंड की है जो कैरोलिना बिलावस्का को है जो मिस वर्ल्ड का है जो खिताब है जो मिला है दोस्तों। एंड मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की है, आप कमेंट बॉक्स में जो जरूर है जो बताइएगा कौन है। बाकी अब चर्चा है जो दोस्तों आगे करते हैं। आगे है कि दोस्तों फेसबुक ने अपना नया नाम क्या रखा है। दोस्तों फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। आप जानते हैं फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी। और इसके जो चेयरमैन है जो मैंने हैं उनको मार्क जकरबर्ग के नाम से जाना जाता है। और अपना नया नाम है जो दोस्तों है जो मेटा प्लेटफॉर्म INC रखा है। मेटा प्लेटफॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। मेटा जिसका नाम है दोस्तों उसको वर्चुअल वर्ल्ड बोला जाता है, डिजिटली वर्चुअल वर्ल्ड है जो उसका नाम बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम मेटा प्लेटफॉर्म है जो रखा है।
और फेसबुक है जो दोस्तों अभी बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि फेसबुक की जो वर्तमान स्थितियां हैं कहीं ना कहीं जो निजता के अधिकार का हनन के आरोप है जो उसके ऊपर लगा है, जिसके कारण है जो फेसबुक है जो चर्चा है बहुत सारे देशों में इसके ऊपर है जो बैन भी है जो किया गया है। जिससे आप ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर है जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर जुर्माना है भी लगाया गया। फ्रांस ने भी है जो इस प्रकार के जो कुछ कार्य किए हैं। तो फेसबुक 2004 में मेटा प्लेटफॉर्म INC है जो इसका है जो नाम रखा गया है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है जो आगे आपका जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा जो नीचे आ गया है, इस क्वेश्चंस को और देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन था आपका, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को नागरिकों को सुरक्षित निकाला। दोस्तों आप जानते हैं कि ऑपरेशन गंगा जो है ये है जो यूक्रेन में जो फंसे लोगों को निकालने की ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन गंगा का एक ट्विटर हैंडल था दोस्तों, ओप गंगा करके। क्या नाम था? ओप गंगा। पूछ देगा ट्विटर हैंडल। और कब चला था दोस्तों? तो ये चला था 27 फरवरी से। ये है जो ऑपरेशन गंगा चला था। करीब करीब 20 से 22 हज़ार लोगों को है जो वहाँ से निकाला गया था। और इसके निकालने के लिए जो यूज किया गया दोस्तों, उसमें है जो भारत के जो 4 मंत्री को है जो यहाँ पर डिप्यूट किया गया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, BK सिंह थे, हरदीप सिंह पुरी थे, उनको है जो दोस्तों है जो वहाँ भेजा गया था कि इस मिशन को है जो ऑपरेशन हैंडल करें और है जो वहाँ से नागरिकों को सुरक्षित निकालें। जो भी है वहाँ विद्यार्थी जो फंसे हुए थे वहाँ पर है जो वहाँ पर है से जो भारत वापस लाने में। लेकिन एक दुखद बात थी कि दोस्तों एक कर्नाटक के जो एक स्टूडेंट थे उनकी जो मौत हो गई थी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो रसिया ने है जो इस पर जो खुद है जो प्रकट किया था कि हाँ ये है जो गलती हुई है, ये जो मानव मूल्यों की हानि हुई है। अगर बता दें दोस्तों तो वंदे भारत मिशन ये जो कोरोना काल में है जो लाने के लिए जो वंदे भारत मिशन है जो किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते अगर बात किया जाए दोस्तों सेना के द्वारा और भारत की रेलवे के द्वारा जो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था कोरोना काल में, ये है जो दोस्तों है जो रिलेटेड है। ऑपरेशन पराक्रम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। अगर आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से है जो आप है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो इम्पोर्टेंस जो है हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट्स, एक है दोस्तों प्रसन्नता रिपोर्ट्स जो आती है उसमें है जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। तो प्रसन्नता अगर हैप्पी है तो भारत है जो 136वें स्थान पे है। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट में 136वें स्थान पे, पहले 139वें स्थान पे था, अब है जो 136वें स्थान पे है जो भारत आ गया है। पर और पहला में हमेशा है जो दोस्तों है जो रहता है वो फिनलैंड के ही देश है। जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं वो भी है जो दोस्तों है जो इसमें है जो रहते हैं। IPL 2021 फाइनल किस टीम ने है जो जीता? KKR को हराकर। तो जानते हैं चेन्नई सुपर किंग चौथी बार है जो जीता था दोस्तों। और IPL 2015 भी हो गया है जो गुजरात टाइटंस ने है जो दोस्तों है जो गुजरात टाइटंस ने है जो हराया है, किसे हराया है? ये शायद है जो दिल्ली को हराया है। थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन्स में है, शायद गुजरात टाइटंस जो है वो दिल्ली को ही हरा कर है जो जीता है। आप थोड़ा सा है जो उसको कंफर्म हो लीजिएगा कि दिल्ली को ही हराया था कि किसे हराया था। मुझे लग रहा है कि दोस्तों दिल्ली को ही हराया था। आप जानते हैं कि IPL 2015 में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है जो मिला है जो दोस्तों जो भारतीय थे उनको है जो बिहार के ही हैं, औरंगाबाद या नवादा के, औरंगाबाद में नवादा के हैं ईशान किशन को है जो दोस्तों जो 15.25 करोड़ में है जो उनको है जो खरीदा गया था। और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं दोस्तों। लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन है जो सही नहीं रहा। क्रिकेट का खेल है दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों है जो उसको है जो जरूर है जो एक बार देख लीजिएगा। पुस्तक द फ्रैक्चर हिमालय लेखिका का नाम क्या है? तो निरुपमा राय है जो दोस्तों है जो द फ्रैक्चर हिमालय की अगर बात करें दोस्तों तो अभी है जो हिमालय और नीति आयोग ने है जो दोस्तों एक है जो कैंपेन चलाया है जिसको है जो सुन अभियान के नाम से जो जानते हैं, वो भी है जो हिमालय से रिलेटेड था। तो है जो हम उसको है जो आपके चर्चा कर दिए। फिर है जो एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 0.86 मीटर है जो बढ़ने की है जो बात है जो नेपाल और चाइना ने है जो किया है, जो अभी उन्होंने जो सर्वे किया है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, इसलिए जो इसको हम देने का प्रयास किए। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला
राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। तो दोस्तों है जो ये है जो चुनी गई है हंगरी के, आप है जो हंगरी है जो लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों, और है जो कैटनी नोवाक है जो वहाँ के जो पहला महिला राष्ट्रपति है जो चुने हैं। अभी है जो भारत में भी 16वें राष्ट्रपति, मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैंने चुनाव के रूप से 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को संपन्न होगा दोस्तों, और 21 जुलाई को है जो इसकी काउंटिंग होगी, और 24 जुलाई तक है जो वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल है, उसके बाद नए राष्ट्रपति है जो भारत को मिलेंगे। और निर्वाचन की बात करें दोस्तों तो 54 में है जो निर्वाचन की बात की गई है राष्ट्रपति की। अगर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, खोजिएगा, अगर मिल जाए तो बताइएगा कि भारत की तरफ से पहली महिला नामांकन करने वाली राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन थी। ये है जो आप जरूर है जो कमेंट बॉक्स में देखिएगा। हमने क्वेश्चन पूछा है कि भारत की तरफ से पहली महिला नामांकन करने वाली राष्ट्रपति कौन थी, उनका नाम है जो आपको बताना है, वो है जो जरूर है। जापान में आप जानते हैं दोस्तों कि हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए थे, और चुनाव हुए तो फूमियो किशिदा वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं जो जापान में, अभी हाल फिलहाल में जो दोस्तों फूमियो के। और सबसे बड़ी बात है कि 100वें प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने शपथ लिया है, बहुत ही, और जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया तो उनकी पहली विदेश यात्रा जो 2 दिवसीय भारत में थी, जो 14वीं भारत जापान जो बैठक थी उसमें जो उन्होंने आए थे। और भारत जापान के बीच जो बातें हैं उसमें है जो 4 जो महत्वपूर्ण मामले जो थे उसमें है जो उसके है जो हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच में है जो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन है, तो आप जानते हैं बारबोरा है जो इसमें है जो जीती है फ्रेंच ओपन में। अगर बात करें दोस्तों कि जो फ्रेंच ओपन होता है जो इस कौन सा क्रम का है, तो दोस्तों जो फ्रेंच ओपन होता है जो दूसरा क्रम का है। कौन सा क्रम का है, दूसरा क्रम का है। कभी कभी पूछ देता है पहले का कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और तीसरा कौन सा। तो ये दोस्तों है जो इस पे है जो ये है जो ग्रे कोट पे जो खेला जाता है, हार्ड कोट पे जो खेला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार किसे है जो प्राप्त हुआ है, तो ग्रीन ऊर्जा के अगर बारे में हम बात करें दोस्तों तो ये है जो प्राप्त हुआ है आपको IRDAI, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया को है जो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार है जो प्राप्त हुआ है। सेबी की अभी नया चेयरमैन बनी है दोस्तों, आप जानते हैं कि बूच है जो सेबी की है जो चेयरमैन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली महिला और गैर IAS है, ये ध्यान रखिएगा। LIC की 1956 में स्थापना हुई थी दोस्तों, और निश्चित रूप से जो LIC के जो अभी चेयरमैन जो थे मिनी IPA थे, और अभी उनके जो शायद है जो उनकी जो कार्यकाल है जो अभी कुछ ही दिन पहले है जो उनकी शायद खत्म हुई है, आप है जो एक बार जरूर है जो इसको देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में जो किसे शामिल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नरेंद्र बत्रा को है जो दोस्तों है जो इनको है जो शामिल किया गया है, आप है जो हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की जो सीमा होती है दोस्तों वो जो 70 मिनट होती है, आप जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हॉकी में इस बार है जो भारत ने जो एक कांस्य पदक भी जीता था 4-1 से हराकर, आप है जो इसको जानते होंगे, और 41 साल बाद है जो उन्होंने जीता है। टोटल है जो दोस्तों हॉकी में है जो 10 पदक जीते हैं, 11 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण और 3 अलग पदक हैं। और भारत की तरफ से जो कप्तान थे उनका कप्तान का नाम बताइए, दोनों महिला और पुरुष का दोनों, क्या कि महिला जो थी दोस्तों इस बार है जो सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, वो है जो ब्रिटेन से हार कर वो बाहर हो गई थी। और भारत ने है जो इस बार है जो पुरुष हॉकी में है जो कांस्य पदक जीतने में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त किया था। आप उसके जो कप्तान है उनका नाम कमेंट बॉक्स में है जो जरूर बताइएगा। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा सदस्य कौन बना, दोस्तों है जो चौथा सदस्य जो मिस्र बना है जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। मिस्र को है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा सदस्य जो बना है। बांग्लादेश के शेख हसीना, इसके साथ बहुत हुआ है दोस्तों। फैनी नदी की बात किया है, हल्दीवार चिलवारी की बात किया जाए, 50 बरस है जो बांग्लादेश के हुए हैं। राजनीतिक संबंध है जो कहीं ना कहीं है जो बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों। तो निश्चित रूप से जो आप जो बांग्लादेश के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला समय में। उरुग्वे और पराग्वे जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका का देश है, और दोस्तों है जो बहुत ही
फुटबॉल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये जो उरुग्वे उरुग्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएई आप जानते हैं दोस्तों, यूएई के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। भारत के साथ है जो इसका है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है जो बात चल रही है यूएई के साथ अभी। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लघु अकबर के नाम से जो दोस्तों किसे जाना जाता है? तो दारा सुकी को जाना जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध में औरंगजेब ने है जो इसे है जो हुमायूं के कब्र के पास है जो उसे है जो मौत के घाट उतार दिया था। बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है जो दोस्तों जहाँ दारा सिको था और बड़े बेटे के रूप में है जो ये था। कहीं ना कहीं है जो यहीं से है जो दोस्तों है जो पदों की पंसानों की जो स्थिति थी औरंगजेब ने है जो ख़त्म करके है जो अपने हाथों में लिया था। और इसी के समय एक मनुची था दोस्तों जो तोपची था और बाद में जो शिक्षक के रूप में है जो काम किया था। और दारा सिको को है जो दोस्तों लेनपुल ने है जो लघु अकबर की है जो संज्ञा उसको दी थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने है जो फारसी में है जो करीब करीब है जो 52 ऐसे ग्रंथ थे जिनका है जो अनुवाद है जो उन्होंने जो करवाया था। तो मुगल काल में अगर बात किया जाए दोस्तों तो दारा सिको का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1658 में, उस युद्ध में है दोस्तों है जो अकबर औरंगजेब ने से इन्हें मार दिया था। और इनके बेटे था सुलेमान करके, उनको भी है जो कैद करके और अफीम देकर है जो उसको है जो दोस्तों है जो उनको भी है जो मार दिया था। अब्बू सम्मद आप जानते हैं दोस्तों, अब्बू सम्मद जो थे ये चित्रकार के रूप में थे, इनको है जो बोला जाता है। शाहजहाँ के अगर बारे में अगर कहा जाए दोस्तों तो शाहजहाँ जो है जो स्थापत्य कला का है जो इनको है जो बहुत बड़ा अनुभव था शाहजहाँ को। तो और बाकी तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको है जो बताने का जो प्रयास करते हैं। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन है जो नियुक्त किया गया? दोस्तों सबसे पहले अगर अधिकरण की बात करें तो अधिकरण न्यायाधिकरण और अधिकरण तो ये है जो 14 में है, ये है जो ध्यान रखिएगा, ये है जो भाग 14 में है जो इसकी बात की गई है। और कुछ दिन पहले है जो दोस्तों 23 था उसको घटा कर है जो 18 कर दिया गया है। तो इनक्लेड के जो चेयरमैन है दोस्तों अशोक भूषण को है जो बनाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की अगर बात करें दोस्तों तो 16 मार्च को, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। और टीकाकरण पर हमने विस्तृत वीडियो है जो बनाया है, आप है जो देखिएगा कोरोना पर। और ये 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को है जो दोस्तों है जो टीकाकरण दिया जा रहा है, जिसमें जो कोवोवैक्स जो बायोलॉजिकल ई का जो है वो है जो टीका है जो दिया जाएगा। किस समाजसेवी संस्था को 2021 में इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से नवाजा गया है? दोस्तों है जो प्रथम को नवाजा गया है आप जानते हैं बनर्जी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और बिहार से इनका ताल्लुकात है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नीति आयोग 2015 में उसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो किसे बनाया गया है? तो हर्षवंती बिष्ट को है जो बनाया गया है, हर्षवंती बिष्ट को है जो उनको बनाया गया है। और अगर आगे देखते हैं दोस्तों कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में बख्तियार खिलजी आया था दोस्तों, और वहाँ से होते हुए बंगाल गया। 1203 में जो नदिया में अपनी जो राजधानी भी बनाई थी और ना उसको भी है जो उसको जीता था। तो जब बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे दोस्तों तो 15 पेज का बिहार स्पेशल मेरा है, टोटल 15 पेज में आपका बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। आप है जो निश्चित रूप से उसको देखिएगा जब हम वीडियो बनाएंगे। ऐसे मैंने 7-8 वीडियो बना दिया है मैंने, और 15 पेज है टोटल, उसमें बिहार स्पेशल खत्म है और क्वेश्चन उसी से है जो आपको पूछे जाते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2020 किन देशों के मध्य है जो आयोजित किया गया था? तो रूस, चीन और ईरान के बीच है जो किया गया था चीरू 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन होता है दोस्तों, श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स होता है, अमेरिका के साथ तो बहुत सारा होता है दोस्तों, क्वाड भी है ना, युद्ध विस्तार भी है जो अमेरिका के साथ होता है। भारत सिंगापुर के साथ भी है जो दोस्तों है जो उसका होता है सिटमैक्स होता है, उसके साथ आप है जो उसको जरूर ध्यान रखिएगा।
प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा है जो की गई है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। प्रिट्जकर पुरस्कार आर्किटेक्ट के क्षेत्र में तो देविसो फ्रांसीसी केरो को है जो इस बार मिला है। पिछले बार है जो दोस्तों है जो बासल को मिला था, इस बार है जो फ्रांसीसी केरो को है जो मिला है। 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों रखा गया है इस बार जनरल इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो है जो इसका है जो थीम है जो रखा गया है। ध्यान रखेगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रखा गया है। हाल ही में बी डैम संस्था द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पे जो प्राप्त हुआ है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 43 है दोस्तों, आप जानते हैं। पहले जो स्थान था 53 था, उसमें है जो अभी कमा है और 46 है दोस्तों, 46 है जो डेमोक्रेसी में है। और जो स्वीडन है जो पहले स्थान पे है और भारत जो है वो है जो दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में है जो उसकी है जो संज्ञा दी गई है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों है जो नैरोबी में है जो पर्यावरण सभा है जो संपन्न हुई। यूएनईपी का मुख्यालय भी है जो दोस्तों है नैरोबी में है। हाल ही में विश्व बैंक ने अफ्रीका के किस वन्य जीव को बचाने के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है तो पूछने की चांस है। तो काला गैंडा को है जो दोस्तों है जो पहला है जो वन्य जीव है जो बॉन्ड जारी किया गया उसको बचाने के लिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मोतिहारी की रहने वाली किस गायिका को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो नीतू कुमारी नूतन को है जो राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना 2022 के तहत देखिए, अगर नदी जोड़ो परियोजना अगर बोले, अगर 2022 अगर लगा दिया है तो क्वेश्चन यहाँ चेंज हो जाएगा। और भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना अगर बोले तो यह क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक बनाया जा रहा है, उसका नाम जो है दौथन बांध के पास है जो उसका बनाया जा रहा है दोस्तों है जो केन बेतवा लिंक है जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और बिहार की अगर पहली नदी जोड़ो परियोजना अगर बोला जाए तो कोसी मेची लिंक, और 2022 में अगर बोला जाए तो बूढ़ी गंडक के पास है जो इसको है जो बनाया जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसरो का पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSLV C-52 द्वारा है जो लॉन्च किया गया था। पहले भी लॉन्च किया गया 50, 51, 52, 53, 52 है जो EOS-4 के, इसमें 3 सैटेलाइट है। इंस्पायर 4 भी है जो इसके साथ है जो भेजा जा रहा है। ये जो ध्यान दें US-3 है जो दोस्तों है जो C-51 था वो है जो कहीं ना कहीं जो दोस्तों है जो क्या हो गया था, वो है जो असफल हो गया था, उसको ध्यान रखिएगा, उसको है जो भेजा गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया था। तेलंगाना में किया है दोस्तों, आप जानते हैं कि 1087 में जो जन्म हुआ था रामानुजाचार्य का, उनके है जो जयंती पे जो दोस्तों है जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो बनाया गया। 216 फीट है जो उनकी है जो मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। टाइम मैगजीन द्वारा 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द से एलन मस्क को है जो दिया गया है। बाकी इसमें सब आप जानते हैं, इसके लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत में पहली पैरा मेडिकल एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया? तो लखनऊ में है जो किया गया है दोस्तों। ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय तो हैदराबाद में है जो किया गया है। वैश्विक जोखिम सूचकांक किस संस्था द्वारा है जो जारी किया जाता है? जोखिम सूचकांक तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है जो जोखिम सूचकांक है जो जारी किया जाता है। फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर आप जानते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की को है जो इसका है जो और बियॉन्स करके नाम था, उनको महिला में दिया गया था, और पुरुष में है जो लेवेंडोस्की को है जो दिया गया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिजिटल जो भुगतान सूचकांक है दोस्तों वो जो RBI के द्वारा है जो जारी किया जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो जो तमिलनाडु को हराया था दोस्तों। हिमाचल प्रदेश है जो पहली बार है जो विजय हजारे ट्रॉफी है जो जीता था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। केटली किस राज्य की मछली घोषित किया गया है? तो जानते हैं सिक्किम को केटली किया गया है। तो कुछ इस तरह से करेंट थे दोस्तों जो आपको हम बताने का प्रयास करें। अगर आप बोलेंगे तो आगे का भी ये जो क्वेश्चन है जो हम इस पर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका सही रिस्पॉन्स अगर आया, आपकी डिमांड रही, तो इसका जो इम्पोर्टेंस जो है और क्वेश्चन जो है
जो निम्नलिखित में से किस राशि से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इस पे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ है जो बात करने का प्रयास करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वही मेरा मानक होता है आपके लिए काम करने का। तो मिलते हैं दोस्तों, आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।